बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के व्लॉग में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फ़ैसला जो कादियानियों के बारे में है। आज जुमातुल मुबारक के बाद करीबन जुमातुल मुबारक में भी तमाम जुमे में जो खुतबा दिया है मुफ्ती साहबान ने और तमाम मसाजिद में उन्होंने अपना मौजू इसी को रखा है। पूरे मुल्क में एक समझ लें कि नफ़रत की जो फ़ज़ा है वो फैली हुई है और अजीबोगरीब किस्म के जो फ़ैसले हमारी अदालतों में आ रहे हैं ये समझ से बालातर है। ये फ़ैसले आम तौर पर तो डिस्कस ही नहीं किए जाने चाहिए कि ये फ़ैसले हो चुके हैं। इस पर उनके मुसलमानों के तमाम फ़िरके चाहे वो शिया सुन्नी अहले हदीस जो भी हैं वो मुत्फिक हैं। और मुत्फिक क्या है इसमें तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग बात क्यों करते हैं कि जब कुरान पाक में ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसमें तो दो राय नहीं है, ना कोई बहस की बात है ना सोचने समझने की बात है। ये कादियानियों का फितना है, ये तो अंग्रेज़ दौर में ये शुरू किया और उन लोगों को खुसूसी तौर पर सुकून मिलता है मुसलमानों को दिल आज़ारी करने में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों। तो अब भी हमारे जो सियासतदान हैं वो भाग भाग कर इन्हीं मुल्कों में जाते हैं, इन्हीं मुल्कों जो फितने के समले के सरपरस्त हैं, जायदादें भी इन्हीं मुल्कों में ख़रीदते हैं और सियासत भी बैठकर उन्हीं मुल्कों की करते हैं। तो ऐसे मुल्कों का तो वैसे बाईकाट करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी समझ ले कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। मुसलमान होने का मतलब ही ये है कि वो मुसलमान ही नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी जिन लोगों ने झूठी नबूवत का दावा दायर किया तो उन्हीं हिस्ट्री में भी पढ़ा है, आप सभी लोग जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सभी की सरखोबी के लिए लश्कर कशी की गई है। यानी कि जो झूठी नबूवत का दावा कर ले वो वाजिबुल कत्ल है हमारे दीन के मुताबिक। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि जब ये कादियानी है, मिर्ज़ा अहमद कादियानी है, ये समझ लें कि गलाजत में मर गया, झूठा था, ये ज़िंदा कैसे रहा? और क्या मुसलमानों ने कोशिश की इस जैसे गलीज़ शख्स को कत्ल करने की? और उसके जो पैरोकार हैं ये हमारे चीफ जस्टिस साहब वो कुरान पाक छाप रहे हैं तहरीफ करके और आप लोगों ने फिर कहते हैं कि हमारी बार काउंसिल ने भी फैसला किया है कि इस किस्म के इस्तराब की बातें ना की जाएँ, आगे पीछे का फ़ैसला है, फलां है, ढींग है। भाई ये वाज़े तौर पर इसका मतलब सोशल मीडिया और मीडिया में तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं। ये मुफ्ती साहब हैं हमारे जो चीफ जस्टिस साहब, माज़रत के साथ इन लोगों के बारे में अगर बात करें तो इनको तो अपनी अदालतों की तौहीन हो जाती है। तो पता नहीं क्या क्या नोटिस ले लेते हैं कि हमारी अदालतों की तौहीन हो गया है। जो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें कि हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन लोगों का समझ के ज़िंदा रहना हमारे लिए, फिर कहते हैं कि लोगों ने कानून हाथ में ले लेते हैं। कानून जब पाकिस्तान में कानून है ही नहीं, लोग कानून हाथ में लेना तो और क्या करें? जितने भी आप उठा कर देख लें 138वें नंबर में हमारी अदलिया क्यों है? जितने भी फैसले हैं किसी भी मजलूम की दाद रसी हुई, इस पर फिर मैं बात आ जाती है सियासत भी अगले व्लॉग पे बात करूँगा कि हमारे मुल्क में सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। समझ लो कि जो जिसने सच बोला और हक के साथ खड़ा होगा वो समझ लो कि जेल में जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते लोगों का सच बोलना। तो कम अज़ कम ये ख़त्म नबूवत पे के मसले को मेरी दरख्वास्त है इस प्लेटफार्म पे हमारे जो आला अदलिया में जज बैठे हैं वो इस बात पे सुमटो लें
और लोगों की दाद रसी करें। और ये इस पर फैसला हो चुका है, कादियानी जो है, कादियानी मुसलमान नहीं है, और ना ही मुसलमानों की तरह वो अपनी इबादतगाहें कर सकते हैं, ना मुसलमानों अपने, पहले तो वो अपने आप को आइन में जो दर्ज है कि ये अपने आप को गैर मुस्लिम और काफिर तो करार दें। जिस तरह ईसाई है वो अपने आप को ईसाई मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम भी मानते हैं, हम मुसलमान हैं। जो मुसलमान है वो तमाम नबियों पर उसका ईमान है। हम तो किसी के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तमाम नबी जो अल्लाह ताला के नाज़िल हुए हैं उसका उस पर जब तक एक मुसलमान ईमान नहीं लाता वो मुसलमान ही नहीं है। इस तरह यहूदी है, यहूदी जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो बात कहने का मतलब है जो कादियानी है आइन के मुताबिक ये समझ लें कि गैर मुस्लिम है। तो जो शनाख्ती कार्ड है फिल फॉर द नोटिस ले, अब अदलिया इसकी दादरसी करे और जितने भी कादियानी हैं इनके शनाख्ती कार्ड पर कादियानी लिखा जाए, यानी कि गैर मुस्लिम, कादियानी गैर मुस्लिम लिखा जाए। और पता चलेगा ये अब इनका अब मुसलमान ही अपने आप को कहला सकते। फिल फॉर इसी पर नोटिस लेना चाहिए अदालत को, फिर कुछ ना कुछ ये हालात बेहतर होंगे, वरना ये हालात जो है दिन ब दिन गंभीर होते जाएंगे। और फिर ये लोग कहेंगे कि मुसलमानों ने जहाँ कानून अपने हाथ में ले लिया। भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा कोई कंप्रोमाइज़ मुसलमान करेगा पाकिस्तान में। अब तो हद हो गई है। ये ऐसे ही हो गया जिस तरह पैसे की लालच में, इक़्तिदार की लालच में हज़रत इमाम हुसैन के बारे में भी उस वक्त के जो काजी थे, मुफ्ती साहबान थे, उन्होंने फैसले दे दिए थे। ये पता नहीं क्या क्या इन लोगों को मुराद मिलती है गैर मुल्क से, गैर मुस्लिमों से, जिसकी वजह से ये इस किस्म के फ़ैसले करते हैं। इनका ना इस्लाम से कोई तल्लक है और ना ही पाकिस्तान से कोई तल्लक है। इक़्तिदार में आते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, और जब रिटायरमेंट हो जाती है तो बैरून मुल्क जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान से इनका तल्लक ही कोई नहीं है। ये बैरूनी मुल्कों से ये लोग अपनी डीलिंग करते हैं और बैरूनी मुल्क जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस तरह भी हमारी रियासत को खुसूसी तौर पर तवज्जो लेनी चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान में रहे उसे मराद मिलें। जो पाकिस्तान छोड़ जाए रिटायरमेंट के बाद उसे ना पेंशन मिलनी चाहिए, ना उसे कोई मराद मिलनी चाहिए। जाता है तो जाए मुल्क छोड़ के। अब सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तानियों को भी अब इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और ये कादियानी का फितना जो है हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। और इसमें बात ख़त्म हो जाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी समझ के हमारी हम तो उनके ग़ुलामों के भी ग़ुलाम हैं। अल्फाज ही नहीं मेरे पास कि मैं क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या बयान करूं। हम जैसा गुनाहगार तो उनके ग़ुलाम के भी हम ग़ुलाम हैं। तो आज तमाम पाकिस्तान के जो उलमा कराम ने उन्होंने भी हक़ अदा किया है और इस पर आवाज़ बुलंद की है। इस पर मेरी दरख्वास्त है कि हमारे अदारों को भी उस पर नोटिस लें और ये कादियानी का जो फितना है पाकिस्तान से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।